बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बरोज़ मंगल एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फाइनल कॉल जूं जूं करीब आ रही है, हुकूमत की कांपे टांगने का अमल भी शुरू हो चुका है। एक तरफ तो इस वक्त बहुत से हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर आई है। पहले तो पीटीआई को तोड़ने की, पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की इस एहतजाज और इस फाइनल कॉल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट की खबरें चलाई जा रही थीं, लेकिन अब जो खबर चलाई गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान पहला राबता, और ये राबता 24 नवंबर की कॉल के हवाले से है। इस वक्त इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ एक्सटेंशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ चुकी है, और इस सब के अंदर जो अहम तरीन अपडेट है नाज़रीन इकराम वो ये है कि आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक दायर दरखास्त थी जिसे आईनी बेंच ने अपने रूबरू फिक्स किया, 7 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में इसकी समाअत की, और इस केस की समाअत का अहवाल जो है वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज इस सिस्टम के लिए बनकर उभरी है, और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो एक्टिव हैं। इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो पार्टी तक पहुंचा चुकी हैं, और अब तो वो ऑडियो भी आ चुकी है। तो अब ये पैगाम सबको पता लग गया कि लाउड एंड क्लियर पैगाम है कि इमरान खान साहब इस फाइनल कॉल को लेकर किस कदर सीरियस हैं, और इस फाइनल कॉल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या होने जा रही है। और ऑब्वियसली इसमें यह कहा जा रहा है कि जी सिस्टम ये कर देगा, वो कर देगा, फलां कर देगा, ढिमका कर देगा, इतने बंदे, इतने कंटेनर, ये सब कुछ पीटीआई तोड़ने की बातें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कुछ नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं। अंसार बादशाह साहब ने एक स्टोरी की, और इमरान खान साहब ने उस वक्त तक एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। अंसार बादशाह साहब ने यह कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी लीडरशिप, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, एमपीएस भी हैं, ओहदेदारान भी हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि कोई एहतजाज की कॉल ना दें, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। जिस दिन अंसार बादशाह साहब ने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी की, उसी दिन अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब के बिहाफ पर ऐलान कर दिया कि जी ये मामला है, इस तरह से चीज़ें होके चलनी हैं, और ये 24 नवंबर की डेट है। तो अगले दिन अंसार बादशाह साहब ने कहा कि नहीं जी, पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान साहब को मजीद मनाने की कोशिश करेगी। और इसमें एक तरफ तो अंसार बादशाह साहब ने ये बात कही कि नहीं जी, पीटीआई की लीडरशिप की तसल्ली नहीं हो रही इस पे, और वो इस पर राजी नहीं है जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उन्हें लेकर। तो इस सब के अंदर जो सिनेरियो है वो ये बना कि बहुत से लोग कह रहे थे, फिर कुछ और सहाफ़ी आ गए जी मैदान में, कुछ कह रहे थे कि जी अब पीटीआई को तुन दिया जाएगा, कुछ कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अब पता चल रहा है कि जेल क्या है और अब उन पर सख्तियां बढ़ाई जाएंगी, एंड ऑल ऑफ दिस। और इस वक्त निज़ाम ने यह फैसला कर लिया है कि पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं होने, कुछ नहीं होना, बिल्कुल नहीं, ये वो फलां ढिमका। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अंसार बासी साहब जो हैं उन्होंने ही आज एक और स्टोरी कर दी जो कि इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा बदल सकती है, इफ दैट्स ट्रू। बट इसे समझना ज़रूरी है कि स्टोरी की टाइमिंग और इस स्टोरी को करने का मकसद क्या हो सकता है। अंसार बासी साहब लिखते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर किसी भी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है, और किसी मुमकिन ब्रेक थ्रू के लिए हुकूमत की एक अहम तरीन शख्सियत ने राब्ता किया पीटीआई की आला क़यादत से, और ये राब्ता मस्बत था, यानी कि पॉजिटिव था। मुज़ाकरात में शामिल नाम अफशा हुए तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। यानी ये कह रहे हैं कि अगर इस सब के अंदर ये नाम सामने आ गए तो एस्टैब्लिशमेंट, अब ये हुकूमत नहीं कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें ज़ाया हो सकती हैं, इसलिए ये नाम अभी अफशा नहीं किए जा सकते। ज़राए का कहना है कि बातचीत मस्बत रही तो हुकूमती शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी, पीटीआई को कुछ यकीन दहानियाँ कराई जा सकती हैं, जबकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए तो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी भी इत्तफाक से पहले हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी।
हुकूमत को किसकी मंजूरी दरकार होगी? इस्टेब्लिशमेंट की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की ये आम शख्सियत मुक़्तदर हलकों को एतमाद मिलेगी और अगर मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो पीटीआई अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के इवज़, और अगर यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, तो अंसार भाई साहब ये लिख रहे हैं कि 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस भी ली जा सकती है। दोनों फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला होने की सूरत में बातचीत पीटीआई और हुकूमत के दरमियान ही होगी और मुमकिन है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बातचीत का हिस्सा ना बने बराह रास्त, लेकिन पीटीआई से मुतल्लिक मामलात में हुकूमती मुज़ाकरातकारों को किसी भी बात पर इत्तफाक से पहले मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। कहा जाता है कि मुज़ाकराती अमल का आगाज़ पीटीआई को 24 नवंबर को इस्लामाबाद तक अपना एहतजाज जो है उसकी कॉल वापस लेने पर कायल कर सकता है, और इस सब के अंदर चूंकि ये पार्टी ऐलान कर चुकी है और खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि ये धरना जारी रहेगा चाहे जो मर्जी हो जाए मुतालबात की मंजूरी तक। तो अब अगर इस स्टोरी के मकसद को देखा जाए तो इसका मकसद क्या है? यानी ये कहा जा रहा है कि जी नाम अफ़शा नहीं हो सकते, बड़ा हाई लेवल राब्ता हुआ है, नाम अफ़शा हो गए तो मुज़ाकरात की कोशिशों को ब्रेक लग जाएगी, नुकसान हो सकता है और एस्टैब्लिशमेंट की इजाज़त दरकार होगी हुकूमत को, लेकिन मुज़ाकरात में डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट नहीं बैठेगी, लेकिन इस इजाज़त से हुकूमत जो है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेगी, पीटीआई को यकीन दहानियाँ भी करवाई जाएँगी और 24 नवंबर की कॉल। इससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है, और कुछ हो ना हो, पीटीआई की 24 नवंबर की कॉल का खौफ तो है और ऑब्वियसली हुकूमत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खौफ है। हुकूमत क्यों राब्ते कर रही है? हुकूमत क्यों कह रही है कि जी आप बस हमारे साथ बस ठीक है ना, हम एस्टैब्लिशमेंट से यकीन दहानी ले देते हैं आपको, आप बात तो करें ना, बात तो सुने ना, किधर जा रहे हैं? तो वो वाली बात है हुकूमत की, तो हुकूमत भी इस वक़्त खौफज़दा तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर जो मैंने आपके सामने रखनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत से तोसी से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के खिलाफ दायर दरखास्त पर अपना फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरखास्त को खारिज कर दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर नाकाबिल समात के एतराज़ात बरकरार रहे। अब इसमें एक चीज़ तो यह है कि अदालत ने यह तो कहा है कि इस केस की पैरवी जो है दरखास्त गुजार उसने नहीं की, इसलिए हम इस केस को बर्खास्त कर रहे हैं, ये केस हम डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस केस के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए हुए थे और उन एतराज़ात को भी अदालत जो है, अदालत और अदालत के अंदर जो एक अदालत है, जो आईनी बेंच बना है जिसके लिए 26वीं आईनी तरमीम करनी पड़ी, वो आईनी बेंच जिसके लिए जतन करने पड़े, मेहनतें करनी पड़ी, जुडिशल कमीशन की साख्त इस तरह से बनानी पड़ गई कि वोट पड़े, वो आईनी बेंच जिसे सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का वोट हासिल नहीं, वो आईनी बेंच के जिसे हुकूमत के वोट हासिल हैं, और इस आईनी बेंच के सरबराह ने अपने आप को जुडिशरी की तरफ से एक ही और वाहिद वोट दिया, वो आईनी बेंच जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, उस आईनी बेंच की तरफ से ये फैसला हुआ है और अभी मजीद भी आईनी बेंच जो है वो अपने कारनामे जो है वो सरंजाम तो देता रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम सब की नज़र जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इस केस के ऊपर थी और ये आईनी बेंच के सामने फिक्स्ड था। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में अब आईनी बेंच ही नहीं, आप ये देख लें कि इंतखाबात में धांधली, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ये आईनी मुद्दा नहीं है, ये एक इंतज़ामी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनकी सरबराही में बेंच बना था, लेकिन अचानक वो बेंच भी तब्दील कर दिया गया। ये सवाल भी जवाब तलब रहेगा और इसका जवाब जो है वो ज़ाहिर बात है सबके अज़हान में ज़रूर पैदा होता है कि ये सवाल कि भई हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन इस वक़्त जुडिशरी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, जुडिशरी को फ़तह तो कर लिया गया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।